हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं आज कुछ न्यूमेरिकल HCF और LCM से रिलेटेड है ये, जिसमें दो तीन न्यूमेरिकल करवाने मैंने। पहला क्या है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24, 32 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। अगर तो ये पूछे सिर्फ कि 12, 16, 18, 24, 32 से विभक्त होने वाली छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, तब तो हम सिर्फ क्या निकालते, LCM। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ और कोई मैं, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, आप 12 और 18 के लिए वो संख्या ज्ञात करो जो 12 और 18 से पूर्णतः विभक्त हो, छोटी से छोटी संख्या। तो कैसे, 2 छिके 12, 2 नीम 18, 3 दूनी 6, 3 तिये 9। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 2 तिये 6, 6 दूनी 12 और 12 तिये 36। यानी 36 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 12 से भी डिवाइड होगी और 18 से भी डिवाइड होगी। 36 के बाद अगली संख्या क्या होगी, 72 होगी। 72 के बाद अगली संख्या क्या होगी, 36 को 3 से गिर 3 से 18, 108 हो जाएगी। ऐसे 4 से 5 से, लेकिन 36 इनमें क्या है, छोटी से छोटी है। तो ऐसे ही यूँ कह दे कि भी ऐसी 4 अंकों की या 5 अंकों की या 6 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी जो 12 और 18 से डिवाइड होती हो, तो उसके लिए तरीका यही रहेगा। पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और सबसे पहले तो क्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकलेंगे। तो क्या है इसके अंदर, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999 हमें पता है, 5 बार 9। अभी तो बड़ी से बड़ी है, लेकिन वो इन सब से डिवाइड होनी चाहिए। तो ये पूरी, ये ज़रूरी तो नहीं है कि ये हो, भाई इससे 1 कम हो, इससे 2 होगी, 4 होगी, 10, 20, 100, 200 कुछ भी कम हो सकती है। तो उसके लिए पहले हम क्या निकालेंगे, 12, 16, 18, 24 और 32 का एलसीएम निकालेंगे जी हम पहले। और एलसीएम के लिए वही, सबसे पहले हम क्या करते होते थे, छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। 2 छिके 12, 2 अठे 16, 2 नीम 18, 2 12 और 2 16। फिर 2 से करते हैं, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 9, ये जाता नहीं ना, 2 छिके 12, फिर 2 अठे 16। फिर देखो 2 से हो रहा है कि हाँ जी हो रहा है, 2 दूनी 4, 9, 2 तिये 6, 2 चौके 8। फिर 2 से देखिए, 3, 2 एकम 2, 9, 3 और 2 दूनी 4। उसके बाद किस पर जाएगा, अभी 3 पे, 3 एकम 3, 1, 3 तिये 9, 3 एकम 3 और कितना 2, ये भी छोड़ दीजिए। अब इनका एलसीएम देखिए, क्या इनकी सभी की मल्टीप्लिकेशन, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 तिये 48 और 48 तिये करके देख लीजिए, 3 अठे 24, 2 और 3 चौके 12, 2 14, 144। 144 को 2 से करो कितना हो जाएगा, 288। 14 आप इसको सारों को लिख दीजिए ऐसे, 2 गुना करके ऐसे, 1 2 3 4 बार 2 है, 1 2 3 4 बार 2, फिर आपका क्या है 3 है, फिर आपका फिर 3 है, फिर 2 है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 288। यानी 288 तो वो छोटी से छोटी संख्या है जिससे, जो इन सब से डिवाइड हो रही है, सबसे 288। लेकिन ये कहता है कि इनसे डिवाइड होनी चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें इस तरह के न्यूमेरिकल में क्या करना होता है कि वो जो बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है, क्या 99,999, इसको आप जो है इस एलसीएम से डिवाइड कीजिए जी, 288 से डिवाइड कीजिए। और जब आप इसको 288 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले जाएगा कितने पर, देखिए थोड़ा सा आइडिया लगा के, आपका 2 3 6 3 पर जाएगा, 3 पर जाएगा। 288 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके हो जाएंगे जी 864 हो जाएंगे। 9 में से 4 गए 5, 9 में से 5 गए, 9 में से 6 गए 3 और 9 में से 8 गया कितना, 1। उसके बाद अगला 9 उतार लेंगे ये, और अब जाएगा आपका 4 पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 1152 आ जाएगा जी। 9 में से 2 गए 7, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2। उसके बाद उतार लेंगे हम 9 उतार लेंगे। अब जाएगा जी ये 7 पे, 7 पे जाएगा तो कितना आ गया आपका 2016 आएगा यहाँ पे।
और बचेंगे कितने यहाँ पे 63। यानी कि अगर ये संख्या 63 कम होती ना तो पूरी पूरी भाग हो जाती है। ठीक है, तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी फिर आपकी? अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी? 99,999 में से आप 63 को माइनस कर दीजिए, और 63 माइनस करते कितना बचेगा आपका ये? जब इसमें से आप 63 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा ये 99,936। तो ये ऐसी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 12, 16, 18, 24 और 32 से क्या होगी आपकी? पूरी पूरी डिवाइड होगी, ये संख्या हो जाएगी। तो इसमें करना क्या होता है कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में आपको एलसीएम निकालिए, जिस संख्या जो बड़ी से बड़ी संख्या उसे डिवाइड करके देखिए, जो शेष आ गया उसको माइनस कर दीजिए। क्योंकि यहाँ 63 शेष का मतलब क्या, अगर ये 63 नहीं होता ना तो क्या होती है आपकी? पूरी पूरी डिवाइड होती। तो इसलिए 63 को इसमें से माइनस कर दिया। अब जो ये संख्या बचेगी जब इसको आप डिवाइड करके देखोगे 12 से भी, 16 से भी, 18 से भी, 24 और 32 सबसे पूरा पूरा भाग हो जाएगी। क्लियर है? उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो है भाई दूसरा जो न्यूमेरिकल है, इसी तरह से है ये भी। इसमें क्या है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 7 शेष बचे। यहाँ तक तो ऐसा ही है कि भाग देने पर, लेकिन यहाँ क्या जोड़ दिया? और 7 शेष बचे। पहले तो वही निकालें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, फिर उसी तरह से लघुत्तम निकाल के उस 4 अंकों वाली संख्या को डिवाइड करके देखेंगे, जो शेष बचेगा उसको उसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे। कैसे होगा देखिए, करके देखते हैं। पहले तो लिख लेते हैं, चलो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी आपकी? 9,999। ये आपकी हो जाएगी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, और अब जो है इनका एलसीएम निकाल लीजिए। किसका? 12, 18, 21 और 24 का जी। सबसे पहले 2 से, 2 6 के 12, 2 9 18, 21, 2 12, फिर 2 से, 2 3 6 9 21 और 2 6 के 12। अब जाएगा 3 पर जी, और 3 पे जाएगा तो आपका 3 एकम 3, 3 3 9, 3 7 21, 3 दूनी 6। अब नहीं जा रहा किसी पे। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 3 गुना 7 और 7 गुना 2, 7 गुना 2 ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है, और इनके जब मल्टीप्लाई करूँगा मैं इनकी तो क्या बनेगी आपकी मल्टीप्लिकेशन इनकी? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 दूनी 72, और 72 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो जी 72 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, कितने? 504 आएगा जी एलसीएम इनका। ठीक है, अब 504 आ गया। इसको क्या करो आप? 99,999 को डिवाइड कीजिए, किससे? आप 504 से डिवाइड कीजिए। सबसे पहले तो 1 पर ही जाएगा, 1 पर ही जाएगा तो आपका कितना? 504। 9 में से 4 गए 5, और 9 में से 5 गए 4, और फिर अपना क्या कर लेंगे? नेक्स्ट जो है 9 उसको उतार लेंगे, और अब कितने पर जाएगा? 9 पे जाएगा। अभी 9 पे, 9 चौके 36 और 9 पंजे 45। 9 में से 6 गए 3, 5 में से 3 गए, 9 में से 6 गए 3, 5 में से 3 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 423। यानी कि ये संख्या 9,999 अगर 423 कम होती ना तो क्या होती है आपकी? ये पूरी पूरी डिवाइड होती भी, पूरी पूरी डिवाइड होती है, पूरी पूरी डिवाइड होती है। तो क्या कर देखिए फिर अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या 9,999 में से आप क्या कर दीजिए? 423 को माइनस कर दीजिए, 423 माइनस कर दीजिए, और वो जो माइनस हो फिर उसके अंदर आप क्या कर दीजिए? ये क्या कहता है कि 7 शेष बचे। 7 क्या आपका? 7 शेष बचे।
तो 7 शेष बचे, ये 423 माइनस कर दे, पूरी पूरी डिवाइड होगी। और अगर आप इसमें 7 जोड़ दोगे तो फिर इसको आप 12, 18, 21, 24 को डिवाइड करेंगे ना, तो हर केस में क्या होगा, 7 शेष बचेगा। तो 9,423 घटाइए, 9 में से 3 गए 6, और 9 में से 2 गए 7, 9 में से 4 गए 5 और 9, ठीक है जी। और उसके अंदर जो आप 7 जोड़ दीजिए तो 76 और 7 कितना हो जाएगा, 83, तो 9,583, ठीक है जी। ये आपका होगा जी दूसरा न्यूमेरिकल जो मैंने करवाना था ये। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट जो मैंने करवाना है उसमें क्या है। नेक्स्ट में जो करवाना वो क्या है, 1.75, 5.6 और 7 का महत्तम समवर्त ज्ञात करो। डेसिमल वाला महत्तम अगर निकालना हो तो क्या है, तो देखिए 1.75 को हम क्या कर सकते हैं, 175/100। 5.6 जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, 56/10। और 7 को हम क्या कर सकते हैं, 7/1। यानी कि चाहे उनका महत्तम निकालना कह दो चाहे इनका कह दो, बात दोनों क्या है, एक ही है। और महत्तम निकालने के लिए क्या बताया था, जब आपका भिन्न में दे रखा हो तो ऊपर वालों का महत्तम और नीचे वालों का लघुत्तम, यही करते थे ना, ऊपर वालों का महत्तम और नीचे वालों का क्या, लघुत्तम। थोड़ा सा काट भी लीजिए एक बार, वैसे इनको चाहिए काट लेते हैं, चलो इनको थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ये आपका जाएगा 25 पे काट लो आप इसको, 25 सत्ते 175 और 25 चौके 100, यानी ये बन जाएगा आपका 7/4। और ये जाएगा 2 पे, 28 दूनी 56 और 2 पंजे 10, क्या बन जाएगा आपका 28/5 बन जाएगा। और ये यूं का रहेगा आपका क्या रहेगा, 7/1। अब आंसर कैसे निकालते थे इनका, निकालना है क्या हमने, महत्तम समवर्तक, महत्तम समवर्तक। अगर याद है तो बताया था ना क्या, 7, 28 और 7 का क्या निकाल लीजिए आप, महत्तम समवर्तक, ठीक है जी। 4, 5 और 1 का क्या निकाल लीजिए आप, लघुत्तम समवर्तक। कैसे करेंगे अब देखिए, 7, 28 और 7 का महत्तम समवर्तक क्या, 28 को 7 से डिवाइड कीजिए, 700 के 28 पूरा पूरा चलाएगा, एक 7 और बच गया, उसको और 7 को अलग से करके देखोगे, 7 एकम 7, तो महत्तम कितना हो जाएगा आपका, 7 हो गया जी। लघुत्तम किसका, 4 और 5 का, 4 और 5 का लघुत्तम किसी से डिवाइड होता है, निश्चित क्या हो जाएगा, 4 गुना 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 7/20। अब क्योंकि जो संख्या जो दे रखी थी डेसिमल में दे रखी थी, तो आपका लघुत्तम में महत्तम भी डेसिमल में आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करिए, देखिए इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्यों किया, ताकि नीचे 100 आ जाए, 10 आ जाए, 1000 आ जाए, तो यहाँ 100 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका 35/100। और फिर आंसर क्या बन जाएगा आपका, ये 2 0 हैं तो 0.35। क्लियर होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें क्या निकालना है, 0.36, 1.2 और 4.8 का लघुत्तम। तो वही इसको क्या कर दीजिए, 36/100, इसको कर दीजिए 12/10, इसको कर दीजिए 48/10, काट लीजिए, 4 निम 36 और कितना 25, 9/25 हो गया, 2 छिके 12, 2 पंजे 10, और ये 2 24 और 2 5, यानी क्या बनेगी 9/25, 6/5 और 24/5, ठीक है। अब इसमें से करना क्या हमने, निकालना क्या हमने, लघुत्तम समवर्तक। क्या बताया था उसमें क्या करना था, 9, 6, 24 का लघुत्तम समवर्तक और 25, 5, 5 का महत्तम समवर्तक, ऐसे हो जाएगा। 9, 6, 24 का लघुत्तम निकालिए जी, 9, 6, 24 का पहले कितने पर जाएगा, 2 पे, 9, 2 3 6, 2 12, अब जाएगा 3 पे, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो एलसीएम क्या बन जाएगा इनका, एलसीएम क्या बन जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4, 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, तो एलसीएम कितना आ गया जी हमारा, 54, किसका, 9, 6 और 24 का, कहीं गलती कर दी, 2 6, 9, 6 और 24 का जी,
लघुत्तम। 2 9, 2 3 6, 2 12, 3 3 9, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, और 2 3 6 6 3 18, 18 चौके 72, 72 बनेगा भी कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन। 2 3 6, 6 3 18, 18 चौके 72। तो कितना हो जाएगा हमारा ये? 72 हो जाएगा लघुत्तम आपका। लघुत्तम हो गया जी 72। फिर क्या निकालना है? महत्तम। 25 5 5, इनका पता ही, आप महत्तम निकालो कितना आएगा? 5 आएगा, क्योंकि सारी 5 से डिवाइड हो रही है। तो क्या हो जाएगा? 72/5। फिर वही तरीका, चाहे तो इसको 72 को 5 से डिवाइड कर दो आप, और चाहे फिर क्या बताया था नीचे 10 बना दो, क्योंकि जरूरी को नहीं हर सवाल में 10 बने। तो 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, नीचे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 ये। तो क्या बन जाएगा आपका ये? 14.4। तो इनका क्या हो जाएगा आपका? लघुत्तम समवर्तक। ठीक है, थैंक यू।